ये तस्वीरें विधानसभा चौपाल के लिंगजार पंचायत की है। 12 से 15 गांव को जोड़ने वाली ये सड़क 13 साल पहले बनाई गई थी, जिसमें आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि आते हैं वे सड़क का झांसा देकर उनसे वोट तो ऐंठ लेते हैं, परंतु उसके बावजूद भी मजबूर ग्रामीणों को आश्वासन देने के सिवाय कुछ भी नसीब नहीं होता है। इस जीवन रेखा को खिंचवाने के लिए पंचायत से लेकर प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों तक अपनी झोली फैलाते रहे, लेकिन यहाँ भी हर जगह पर बॉलीवुड की मूवी का डायलॉग ही दोहराया गया, तारीख पे तारीख, लेकिन कभी इंसाफ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के चलते इससे पहले भी कई लोगों की जानें जा चुकी है, जिसके चलते गांव के लोगों ने स्वयं ही सड़क का सुधार करने का जिम्मा उठाया है। अपने पैसों से मशीन और ट्रैक्टर मंगवाकर गड्ढों की भरपाई में जुट गए। वहां के लोगों का कहना है कि विधायक साहब ने 3 महीने पहले उस गांव में एक जनसभा संबोधित की थी। उस समय सड़क की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों को 7 दिन के अंदर सड़क को सुधारने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसी सड़क पर शायद विधायक साहब का फिर से जाना नहीं हुआ होगा, जिसके चलते वह मजबूर ग्रामीणों की दुर्दशा को भूल गए हैं। 4 दिन पहले यहाँ पर एक बीमार हुए थे, एक गांव में एक पेशेंट, बेचारे उनको कोई गाड़ी की सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ से परे नौरा गांव, एक मिंडोली से नौरा तक लोग अपने कंधों पे ले गए पेशेंट को। और ऐसे भी आजकल कोरोना काल में इतनी गंदी सिचुएशन है हर जगह में, और इस लिंगजार पंचायत में इतने संक्रमण फैल रहा है लोगों का कि कभी भी कोई खुदा ना खासा किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी चौपाल के लिए फर्स्ट एड के लिए ले जाए तो उसके लिए भी कम से कम 4-5 लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। और यहाँ की जो गरीब जनता है वो बहुत ही भोली भाली है। जब भी कभी इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो पंचायती राज चुनाव होते हैं या फिर वो एक एमएलए के चुनाव होते हैं, हमारे को लिंगजार पंचायत को हमेशा ही आश्वासन दिया जाता है कि हम इस रोड के लिए इतना पैसा डालेंगे, एमएलए प्रायोरिटी में डालेंगे। तो हम भी मतलब 10 सालों से देख रहे हैं, ना तो हमारी रोड अभी तक एमएलए प्रायोरिटी में पड़ी हुई है, ना किसी निधि में पड़ी हुई है, और ना ही इसमें कोई बजट पड़ता है। पंचायत में मैं मानता हूं कि शायद अभी 1-2-3 लाख रुपया बजट पड़ा है, वो भी शायद किसी कारणवश निकाला नहीं जा रहा है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अपने विधायक साहब से भी अपील करता हूं कि प्लीज जैसा आश्वासन आपने 3-4 महीने पहले हमारे बीच आके दिया था कि मैं 10 दिन में गड्ढे भरूंगा, तो वो 10 दिन अभी तक नहीं हुए। तो प्लीज उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे को आप थोड़ी सी चाहे जैसे ना कैसे थोड़ी सी हेल्प कर। रोड के हाल देखिए, जो कि बिल्कुल ही खास्ता रोड के हाल है, और जो ये गड्ढे है इसमें पड़े हुए, उसमें हमारा एक ट्रैक्टर एक गड्ढे में लग रहा है। ट्रैक्टर का ये पता नहीं लग रहा कि भाई ट्रैक्टर गया कहाँ, और जो पत्थर लाते हैं ट्रैक्टर में, वो आज हमारे को ये 4था दिन है जो कि ये पॉइंट हुआ हमारा। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह के खास्ते हाल है रोड के। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारी कोई ना कोई मदद की जाए और हमारी कोई सहायता की जाए। और पंचायत में तो इतना फंड नहीं होता कि ये गड्ढे भरे जाए या इसका कोई भी इस तरह का सोल्यूशन निकाला जाए। मैं आदरणीय विधायक साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 7 दिन पहले उन्होंने 3 महीने पहले आए थे और 7 दिन का आश्वासन दिया था। और भी हमारे को तो विधायक साहब से बड़ी उम्मीद और बड़ी आस है कि यहाँ की गरीब जनता का वो जरूर वो करेंगे, उद्धार करेंगे, क्योंकि यहाँ की जिस तरह भोली भाली जनता है और भोली जनता का वो जरूर विश्वास को जीतेंगे, इनके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। जो हमारी आमदनी थी, जो कमाई थी, कमाई का साधन था, वो ओले से सेब की फसल वो भी नष्ट हो चुकी है और मटर भी नष्ट हो चुका है। जो कि यहाँ की गरीब जनता है वो दिहाड़ी मजदूरी करती है और वो बेचारे सारे रोड पे लगे हुए रोड का काम कर रहे हैं। और मैं अगर ये रोड का काम करते हैं तो घर में उनका परिवार भूख से मर जाएगा और कोई भी उनके पास कमाई का साधन नहीं है। हमारा अभी मटर सीजन चला हुआ है तो गाड़ियां निकालना बहुत ही मुश्किल है और जिस तरह रोड के खास्ते हाल है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी। इस मौसम में तो
नहीं आएगी। जरूर आएगी, लगी शर्त। 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।